ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज का प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं गुलिस्तान जौहर कराची से, और हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है अवामी राय के साथ। और आज हम बात करें इस आलिया इजाफे पर जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुआ है, CNG प्राइसेस में हुआ है और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। ब्रेक से पहले जिस पॉइंट पर हमने ब्रेक ली थी उसी से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आपसे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी नज़र में हुकूमत ये कहती है कि हम मजबूर हैं, हम क्या करें कि अगर हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ता है तो इस वजह से करना पड़ता है कि हम ख़रीदते भी उतनी ही कीमत में है, महंगा मिल रहा होता है तो फिर आगे भी महंगा देना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि हम लोग जमहूरियत की बात सुनते हैं कि जमहूरियत क्या है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े इनमें से किसी को सही डेफिनेशन तक नहीं पता होगी जमहूरियत की। और नहीं, अभी उन्होंने बताई ना, यहाँ पर भाई मौजूद थे, इन्होंने भी आधी बताई। जमहूरियत है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। ये फॉर द पीपल नहीं है, ना बाय द पीपल है, फ्रॉम द पीपल ज़रूर है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं पेट्रोल की बात, कि हुकूमत ये कहती है कि जितने के हम ख़रीदते हैं और उतने का हम देते हैं। $130 का फ़ी बैरल पेट्रोल था, तब ये पेट्रोल 86 रुपये था पाकिस्तान में। अब फिर उसके बाद 116 हुआ, 120 हुआ, फिर 95 तक चला गया। स्टिल यहाँ पाकिस्तान में रेट्स कांस्टेंट रहे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सॉरी टू से हमारी आवाम जो है वो बेहिस हो चुकी है, यहाँ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात अभी मैं पहले कह रहा था कि आदी हो चुके हैं, आदी हो चुके, एग्जैक्टली आदी हो चुके हैं। अगर यहाँ पे 100 रुपये भी पेट्रोल हो जाए ना तो ये लोग डलवाएंगे। क्यों नहीं डलवाएंगे सब? अगर 100 रुपये का हो जाएगा पेट्रोल, फ़र्क बहुत कम रह गया, तो क्या आप सब डलवाएंगे? आवाम तो बिल्कुल परेशान बदहाल हो गई है, यकीन करें आपके। इन्होंने कहा ना बेहिस हो चुके हैं हम बर्दाश्त कर करके आदी हो चुके हैं। अब अगर 100 रुपये भी हो जाएगा, 110 भी हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। बोले बात ये है कि हम लोग जो है ना, हम लोग कदर चक्की पिस चुके हैं कि अपने दाल दलिए के चक्कर में लगे थे, कौन निकले बाहर। नहीं, निकलना बाहर नहीं, ज़रूर जो है ना लोगों को बाहर निकलना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को निकलें, इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करें और मजबूर करें हुकूमत को। आप ये कहते हैं कि आप नहीं डलवाएंगे? बिल्कुल डलवाएंगे, तो पेट्रोल मजबूरी है हमारी, लेकिन निकलना किसका है? हम लोगों को निकलना चाहिए सबको इस पर। वो यही तो कह रहे हैं ना कि मजबूर होके सब मजबूरन करना पड़ेगा उन्हें। सुबह से निकलते हैं दाल दलिए के चक्कर में, अपने घर का पहले गुजारा करेंगे फिर बाद में निकलेंगे। मतलब वो घर का गुजारा ही नहीं हो रहा किसी का, तो कैसे करेगा? जी भाई, नहीं, असल में बात वही आ गई ना कि अवाम, अगर हम लोग ये दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करते रहते हैं। भाई अगर आपके सामने कचरा पड़ा है तो आप ये नहीं देखो कि जमादार आके उठाएगा, आप खुद करो। लोग इस चीज़ के लिए मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप निकल ही नहीं सकते हो। आप इतने घर के चक्कर के अंदर फंसे हुए होगे, आप अपने घर के मसाइल में फंसे होगे, आप बोलोगे मैं दाल सब्जी शाम को मुझे रोटी। अगर आप अपने घर को अपने घर को ऑन कर देना तो इस पाकिस्तान को भी ऑन करें। ये पाकिस्तान भी आपका घर है, ऑन करें पहले। पाकिस्तान भी आपका घर है, हमारा है, पाकिस्तानी है। नहीं, पाकिस्तानी की मजबूरी में हम लोग ये बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तानी नहीं होते तो हम लोग पता नहीं क्या करते हैं। हम लोग मजबूरी इसी वजह से हम पाकिस्तानी है। इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, कोई निकलने को तैयार है? कोई भी निकलने को तैयार नहीं। अपने घर के मसाइल से पूरा हो जाएगा फिर निकलेगा वो। ठीक है जी, इसी का जवाब दे दें। इनका जवाब एक मिनट जी सब दे दें। मैं इसका जवाब, क्या कोई निकलने के लिए तैयार है? मैं इसका जवाब देता हूँ, निकलने के लिए तैयार है। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने एक प्रोटेस्ट अरेंज करवाया था लास्ट 23 मार्च को फेसबुक के थ्रू। जब फेसबुक के थ्रू मिस्र में इनकलाब आ सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकता? 8 शहरों में ये प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन कितना प्रोटेस्ट हुआ मैं बताता हूँ। कराची में 250 से ज्यादा लड़के नहीं थे, लाहौर में 7 से ज्यादा नहीं। बदहाल है, इतने बदहाल है सर। बात वही है, हमारी मुल्क क्या बांग्लादेश की भी मिसाल ले लोगे ना मेरे भाई, तो हम लोग उससे भी पीछे हैं। सर बांग्लादेश के लोग अपने मुल्क से मुखलिस हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। पहले वो मुल्क का सोचते हैं, बाद में यहाँ का सोचते हैं। अच्छा, लेकिन फिर ये हम ये बताएं कि फिर ये एहतजाज कहाँ तक जाएगा? ये एहतजाज क्या बहस की नजर हो जाएगा? नहीं, बहस की नजर, एहतजाज वाकई होगा, हकीकतन एहतजाज होगा, लोगों को एक पैगाम जाएगा। और वो भी उस तरह का एहतजाज नहीं हम कह रहे कि जिसमें तोड़ फोड़ हो, दुकानों को जलाया जाए, टायर जलाए जाए, सड़कें ब्लॉक की जाए, ऐसा एहतजाज नहीं। पुरअमन एहतजाज हो। एक महज़ब माशरे में एहतजाज जब किया जाता है तो इसी तरह से होता है कि एहतजाज भी हो जाता है और किसी को कोई एतराज़ या किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होती है। क्या आप सब एहतजाज के लिए तैयार हैं? वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं हुआ करता। हम लोग असल में आदी हो चुके हैं और तकैया करते हैं हम लोग, यानी कि ये जो अपने जजेस हैं इनके ऊपर तकैया किए बैठे हैं। कोई फौज के इंतज़ार में बैठा है। भाई हम 4 साल से इनको भर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते? अपनी आवाज़ खुद उठाएं, अपने कदम खुद बाहर निकालें और रोडों पे इकट्ठे होकर आ जाएं। ना करें सियासतदानों का इंतजार, ना देखें उन जजों की तरफ उन आंखों से जो वकीलों से दोस्तियां करते हैं और इंसाफ मुहैया करने के लिए बरसों लगा देते हैं। ना देखें उस फौज की तरफ
जो इस मुल्क का 65% बजट खाकर भी आपका दिफा नहीं कर सकती। आप सिर्फ जो है ना अपने आप की तरफ देखें, अपने ऊपर तकैया करें, अपने पैरों पे चल के बाहर निकलें, अपने कदम आगे बढ़ाएं, अपनी आवाज आगे बढ़ाएं, अपने हाथ बुलंद करें। आप पेट्रोल लेना छोड़ दें, ये हल नहीं है। आप बिजली जलाना छोड़ दें, ये हल नहीं है। आप रोटी खाना छोड़ दें, ये हल नहीं है। आपको अपने हक के लिए इस मुल्क में बेताशा अल्लाह ताला ने फजाइल और रहमतें नाजिल की हुई हैं। आपने चंद लोग मुंतखब कर लिए जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। आप जब उनको मुंतखब करके ऐवानों में भेज सकते हैं तो आप उनसे इक़्तिदार छीन भी सकते हैं। इक़्तिदार छीन भी सकते हैं। आप सबके लिए एक सवाल होगा, लेकिन पहले मैं यहाँ से आप ही के हवाले से, तमाम नौजवानों के हवाले से मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको नज़र आता है कि ये नौजवान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें इतना दम है, हिम्मत है कि ये अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, अपने हक के लिए जुस्तजू करेंगे और जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक आराम से खामोशी से नहीं बैठेंगे? देखिए जनाब, हम ये कहना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान के जो भी हालात हैं उसमें सिस्टम की ख़राबी, मिसमैनेजमेंट और करप्शन है। और टू द पॉइंट जो है वो कोई भी बात नहीं करता, ना मीडिया बात करता है। तमाम मीडिया पे आप जैसे पेट्रोल के हवाले से आपने बात की, यही सुनते हैं कि $117 बैरल प्राइस है। कोई आपसे मीडिया समेत ये जवाब देता है कि फी लीटर जो पेट्रोल है वो कितने रुपए का पड़ता है, इसमें कितना टैक्स शामिल है? ये तो बात होती ही नहीं। इसका मतलब जो है वो तो सारा टैक्स शामिल है जिसकी वजह से महंगा हो रहा है। अगर प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है तो लॉजिकल आंसर ये है कि ठीक है आप प्राइस बढ़ाइए, आप टैक्स क्यों बढ़ाते हैं? टैक्सेस इसी तरह से और भी बहुत से मामलात में बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम टैक्सेस पे खामोश रहते हैं। तो यही तो बात है ना। हमने आपसे कहा कि जैसे पाकिस्तान के जो भी हालात हैं, देखिए हज़ारों कंपनियां ऐसी हैं तारीख के अंदर, हज़ारों एग्जाम्पल ऐसे हैं कि एक कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही होती है। ये भी एक मुल्क है हमारा जो लॉस में जा रहा है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव आता है और वो उसको प्रॉफिट में ले आता है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में स्टील मिल प्रॉफिट में आ गया, रेलवे प्रॉफिट में आ गई, क्योंकि राइट जो शख्स है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मौजूदा हुकूमत का रहा है कि हर एरे गैरे को जो भी पसंदीदा शख्स है रिगार्डलेस उसके अंदर। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमें राइट नज़र आता है वो बाद में जाके रॉन्ग हो जाता है, और जो रॉन्ग होता है उसको हम बाद में कहते हैं कि हाँ वो जो रॉन्ग जिसको हम कहते हैं वही राइट था। नहीं, ये तो देखिए अलग बातें, हर शख्स में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खराबियाँ होती हैं। हम किसी भी शख्स को आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। चलिए मुझे ये बताएं, ये तमाम नौजवान आपकी नज़र में क्या ये अपने हक के लिए आवाज़ उठा के अपने हक हासिल करके रहेंगे क्या? ये सब बेकार बातें हैं। नहीं, नौजवानों की बात करें। नौजवानों की ये सारी बेकार बातें हैं, नहीं कर सकते ये। अरे आप बात सुनिए, इससे कुछ नहीं होता। मिस्र की भी बात आई कि मिस्र के अंदर इंकलाब आया, तो इंकलाब आने के बाद में क्या हो गया? वो हाईजैक हो गया, फिर दूसरे लोग आके बैठ गए। तो हमारा तो ये सिस्टम गलत है। हम ये समझ लें आज कि हम अपना वोट कास्ट कर लेंगे और उससे कोई तब्दीली आ जाएगी, नहीं। इनकलाब तो तब आता है जब जैसे फ्रांस में हुआ कि हज़ारों लोगों को रोड पर मार दिया गया, फिर लोगों ने कहा कि भाई कोई कसूर नहीं था, क्यों मार दिया लोगों ने, एक दूसरे को सिविल वार की सूरत हुई। फिर लोगों ने बैठ करके कहा कि भाई आदमी को खाने के लिए तो दो, इतना तो दो कि वो अपना घर चला। ठीक है जी, आपको पैगाम मिल गया कि आप इनकलाब नहीं ला सकते, आप तब्दीली नहीं ला सकते, क्योंकि जो आपने अभी बात की थी ना, आपने जो बात की मिस्र की, उन्होंने बता दिया साफ साफ कि मिस्र में क्या था। और उससे पहले भी भाई ने यहाँ पर ये कहा कि हमारे हालात देखें और वहाँ के हालात देखें। भाई बदकिस्मती ये है कि अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए अवाम के लिए, यही टॉपिक चल रहा है। अवाम की नुमाइंदगी ऐवान में 8% है, 1170 सीटें हैं टोटल तमाम असम्बलियों की, सेनेट समेत। ठीक है, मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी 8% है। सही है, तमाम लोग मिलकर इनकलाब लाने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक जागीरदाराना वडेदाराना कल्चर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो इनकलाब किस तरह आएगा? पहली बात तो ये आपके साथ जो नौजवान बैठे हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये कहीं से कोई जागीरदार नहीं है या वडेरे नहीं है। बिल्कुल ये सही है, लेकिन मैं इनसे पूछूंगी ये तब्दीली कैसे लेकर आएंगे? इनकलाब की बातें नौजवान हमारे बहुत करते हैं, बहुत फुर्तीले नौजवान हैं, फेसबुक की बातें करते हैं, इंटरनेट की बातें करते हैं, फेसबुक से बहुत कुछ सीखते भी हैं, जो कि पहले एक्सेस नहीं हुआ करती थी। जिस तरह आपके दौर में आपको तो एक्सेस नहीं होती ना फेसबुक की, तो कैसे तब्दीली लाएंगे? सर हम नौजवान है ना, मैं नौजवान हूँ, मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, अपने मुल्क के लिए मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ ये जितने नौजवान हैं खड़े होने के लिए तैयार है। ये बोल रहे कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इस्तेमाल हो जाओगे और कुछ नहीं होगा आपके। भले इस्तेमाल होने के लिए भी तैयार है हम। अपने ये बच्चे निकलेंगे, यकीनन निकलेंगे, जज्बाती हैं, ये गोलियां भी खाएंगे, ये अपने आप को भी जलाएंगे, घर भी जलवाएंगे, गाड़ी भी जलाएंगे,
लेकिन इनको दूसरा कैश करा लेगा। ये वैसी सड़कों पे पड़े रहेंगे, ये मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे। आप ऐसे प्रोग्राम करते फिरोगे, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आप लोग कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पर इनको मुकम्मल मालूम है कि जज्बाती बातें हैं, ये जोशीली बातें हैं, ये सारा जोश वहीं पर साथ में झाग की तरह बैठ जाएगा। ये इनकलाब जब तक नहीं आएगा, जब तक हम सब मिलके आगे नहीं बढ़ेंगे और कुछ करेंगे नहीं। इस तरह का इनकलाब कभी भी नहीं आता कि हम 2 दिन आगे बढ़े, 3 दिन आगे बढ़े, चौथे दिन हम कट गए। ये कुछ भी नहीं होता। हमने सीटों पे उनको बिठाया हुआ है जो 50-70 लाख दे के सीट पे बैठ गए, ठीक है। 70 लाख तो हमें उनके सैलरी से नहीं निकलेंगे ना, वो यहीं से निकालेंगे। फिर उसके बाद जो है हमें पेट्रोल जो पड़ता है वो 32 रुपये फी लीटर पड़ता है पाकिस्तान में, और उस पर टैक्सेस लगते हैं। 20% मिनिस्टर टैक्स लग गया, MPA को देना है, CEO को देना है, MD को देना है, किसको देना है, वो कैसे देंगे। इसके अलावा जो है वहाँ यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ से इन्वेस्टर ज़ाहिर सी बात है भाग जाएंगे। जब भाग जाएंगे तो पाकिस्तान में जो है टैक्स नहीं मिलेगी, इनको इनकम नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है उनको रेट बढ़ाने पड़ेंगे। सर, इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक छोटी सी मतलब जो है ना मिसाल कोट करना चाहूँगा। जो हम नौजवान हैं, बेसिकली द स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारी मिसाल ये है कि हम वो डालडे के टीन हैं जो जितने जल्दी गर्म होते हैं उतने जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं तो हम में से कोई शख्स मतलब नुमाइंदगी होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, वरना यहाँ पाकिस्तान की आवाम में इतनी जल्दी से तब्दीली आने वाली नहीं है। आज क्यों हम शिकायत कर रहे हैं कि पेट्रोलियम्स की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ रही है, तो इसके सबसे बड़े गुनहगार तो हम लोग खुद हैं, क्योंकि इनको वोट देने वाले तो हम आवाम है ना। हम पाकिस्तान की 17 करोड़ आबादी में तकरीबन लगभग 18 करोड़, उसमें से 10 करोड़ प्लस जो है ना नौजवानों की तादाद है। और मेरे भाई जो लोग कह रहे हैं कि मतलब हम नौजवान यहाँ पे तब्दीली लाएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त हम लोग कहाँ गए थे जब लोग इनको जो है ना लोटे वगैरह को वोट दे के हमने पार्लियामेंट में लेके आए हैं। तो उस वक्त हमें सोचना चाहिए था कि ये तब्दीली उस वक्त कैसे लाएंगे जब उन लोगों को हम लोगों ने वोट दे के पार्लियामेंट के अंदर लाए हैं। एक्सक्यूज मी सर, लेट मी फिनिश प्लीज़। जब इन लोगों को हमने वोट दे के पार्लियामेंट के अंदर लाए हैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये जो भी मौजूदा हुकूमत है इनको 5 साल का मतलब जो वक्त है पूरा कर देते। उसके बाद हमारे सामने जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि जमहूरियत का मतलब है हुकूमत आवाम में से आवाम के लिए होना चाहिए। जैसा कि आजकल हमारी जो, मैं किसी पार्टी का बेसिकली नाम नहीं लूँगा, सिर्फ मैं ये कहूँगा कि वो हुकूमत होनी चाहिए जो मिडिल क्लास के जो लोग उनमें से हो जाए और हमारी नुमाइंदगी करे पूरी पाकिस्तान, हमारी नुमाइंदगी करें जी। नौजवानों की बात आपकी तरफ एक दफ़ा फिर आते हैं, लेकिन नौजवान अभी, हाँ आप भी के पास बैठे हुए यहाँ पर इन्होंने कहा नौजवान कैश हो जाते हैं। आजकल नौजवान ही वैसे जलसे भर रहे हैं, जलसे गाँव में, और बाकी लोग हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो कम ही जाते हैं, नौजवान जाते हैं और जलसा गाँव को भरते हैं। बिल्कुल, नौजवान बिल्कुल जा तो रहे हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। देखें आप, भले जितने भी यहाँ जो भी बातें जो जज्बे में आके कह रहे हैं ना कि ये हम ये कर देंगे, यूँ कर देंगे। आई आल्सो बिलोंग टू इंटीरियर रीजन। आई डोंट इवन नो कि हाउ द वोट इज़ बीइंग कास्टेड। मैं वहाँ पे वोट कास्ट करने नहीं जाता, फिर भी वोट वहाँ पे दिया जाता है मेरा, मुझे खुद पता नहीं है। तो हाउ कैन वी चेंज द सिस्टम? हम बातें करेंगे जी, हम बेहतर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सब बेहतरी कैसे आएगी? बातों में या ख्वाबों ख्यालों में तो ये बेहतरी आने नहीं वाली। इसके लिए कोई अमली इकदाम उठाना होगा। वो अमली इकदाम क्या हो सकता है? अमली इकदाम जो शुरू होना चाहिए वो इंसान को अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए। तब्दीली रातों रात नहीं आती है, तब्दीली इंसान को अपने अंदर से शुरू करनी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ जो शुरू में बात हो रही थी कि जी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे पेट्रोल, कभी ऐसा हुआ कि आप एक दिन कहें घर में कि आज मैं बाइक घर में छोड़ कर जाऊँगा, मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि अगर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसी तरह से इजाफा करते रहेंगे, अगर किसी और को ख्याल नहीं है तो मुझे ख्याल है अपनी भी बचत करूंगा और मैसेज भी एक दे रहा हूँ, पैगाम भी दे रहा हूँ कि नहीं मंजूर, नहीं कबूल, मुस्तरद करता हूँ। सर कई दफ़ा ऐसा हुआ मैं बाइक पे गया, उसमें साइकिल पे गया हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, साइकिल पे भी गया। लेकिन बात यह है कि एक पत्थर होता है ना, एक कंकरी अगर किसी को मारो तो वो फर्क नहीं पड़ती, लेकिन अगर वही कंकरियां हजारों की तादाद में चले यहीं से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, हम लेते हैं ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो हमारी ये डिस्कशन यहाँ पर जारी रहेगी। मौजूद है हम गुलिस्तान जौहर और यहाँ पर अवाम अपनी राय का इजहार कर रही है, हुकूमती फैसलों को मुस्तरद किया जा रहा है और बेहतर मुस्तकबिल की बात की जा रही है। लेकिन कहना बहुत आसान है, बेहतर मुस्तकबिल हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं कामयाबियां हासिल होती हैं। मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। नौजवानों, कभी सोचा कि पाकिस्तान किस तरह बना? कौन इनमें से बुजुर्गों में से है जो अपने बच्चों को भेजेगा कि जाओ प्रोटेस्ट करो? भेजेगा जी, आप भेजेगा अपने बच्चों को? भेजने को तैयार होगा। कहने का मकसद ये है कि एहतजाज रिकॉर्ड कराने का तरीका है, कोई चीज़ नहीं तस्लीम तो आप उसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दें।